हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 जल्द लागू होगा, लेकिन ये लॉकडाउन बाकी लॉकडाउन की अपेक्षा में थोड़ी राहत देने वाला होगा। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में थोड़ी छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से किसान और रोजगार पर पैकेज की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि हमने लघु और मध्यम उद्योग के लिए नई योजना लागू की है। इन योजनाओं की मदद से उद्योग जगत को काफी राहत मिलेगी। हमको आगे बढ़ना है तो एक सिस्टम बना के बढ़ना है। अब निश्चित रूप से 2 दिन के बाद 4th लॉकडाउन, इसकी कुछ योजना बनेगी और उस योजना में हम लोगों को कुछ छूट भी मिलेगी। लेकिन छूट मिलने का अर्थ नहीं है कि हम पहले वाली सब चीजें जैसा फ्रीली करते थे उस प्रकार से करने के बजाय उसके अंदर जितने भी निषेध रखे जाएंगे, जितनी उसके अंदर व्यवस्थाओं को बताया जाएगा कि इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, उन सूचनाओं का अक्षरशः पालन करना, अनुशासन बना के रखना है, इसका अवश्य ध्यान रखेंगे। मुझे खुशी है कि भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा में पिछले 3 वर्ष से हमने चलाई है, इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पैकेज के अंदर शामिल किया है और इसको सारे देश भर में लागू करने की बात कही है। पशुपालन और मछली पालन, इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर ही KCC किसान क्रेडिट कार्ड इनको भी जारी किए जाएंगे ताकि ये भी अपने उस कार्ड का ये लाभ उठा सकते हैं। हम लोगों ने अभी इंडस्ट्री में जो लघु उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग, इसको बढ़ावा देने के लिए अब नई योजना बनाई है कि 22 जिले हमारे हरियाणा के, इन 22 के 22 जिलों में 22 क्लस्टर्स अलग अलग कैटेगरी के, इसकी हमने घोषणा की है और 22 क्लस्टर भी विशेष रूप से जो हमारे नौजवान को व्यवसाय दे सके, उनको एक प्रकार से रोजगार मिल सके, इसका ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ का जो कच्चा माल है, किसान का उत्पाद है, वो उसमें रॉ मटेरियल के नाते से लग सके, ऐसे सब प्रोसेसिंग के, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स, इनको भी हम लगाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 में से 50 साल देश में शासन किया है। कांग्रेस पर सवाल दागते हुए अनिल विज ने कहा कि अपने शासनकाल में कांग्रेस मजदूरों को मजबूत क्यों नहीं कर सकी। विज ने कहा कि कांग्रेस ने देश के हालातों को बिल्कुल भी नहीं सुधारा। लॉकडाउन खोलने पर भी विज ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को पता है लॉकडाउन को कैसे खोलना है। गृह मंत्री ने कहा कि लोगों की मदद के 2 तरीके हैं, पहले कि उन्हें कुछ दिनों के लिए खाने का सामान दे दिया जाए या फिर उन्हें इतना मजबूत बना दो कि वो जिंदगी भर खाने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाएं। विज ने कहा कि पहला तरीका कांग्रेस अपनाती है, दूसरा तरीका बीजेपी अपनाती है। 70 में से 50 साल तक इस देश पर कांग्रेस या किसी कांग्रेसी ने राज किया है, और फिर क्यों इन मजदूरों की हालत इस प्रकार की है, क्यों आज तक उनकी हालत नहीं सुधरी है। आयुष विभाग मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने करीब 20,000 लोगों के लिए होम्योपैथिक दवा बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी जानकारी खुद विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 के सागर सिनेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आयुष विभाग मंत्रालय द्वारा होम्योपैथी की यह दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 20,000 लोगों के लिए यह दवा हर ब्लॉक और गली मोहल्ले के प्रतिनिधियों के लिए वितरित की गई है, जो अपने क्षेत्र में घर घर जाकर इस दवा का वितरण करेंगे। हम खड़े हैं इस समय पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उन दवाओं को वितरित किया जा रहा है जिनसे इम्यून पावर जो है बढ़ती है, और लगातार उनका प्रयास है कि लोगों को जो है सुविधाएं पहुंचे जाएं। लोग जिस तरीके से कोरोना महामारी उससे निपटने के लिए काफ़ी आगे आते रहे, पहले भी कई बार
कैंप वगैरह लगाए गए हैं इनकी तरफ से और लोगों की जांच की गई थी। तमाम जो खाने का राशन भी इनकी तरफ से वितरित किया गया था। लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। क्या कुछ कहना है मंत्री जी इस बारे में? देखिए, इस महामारी में जब सभी लोग इससे परेशान हैं तो चाहे खाने की व्यवस्था की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की बात हो, हरियाणा सरकार, देश की सरकार सभी तरीके से लगी हुई है। और माननीय मनोहर लाल जी रोज अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सामाजिक संस्थाएं और सरकार के अधिकारियों से को निर्देशित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा भी ड्यूटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक चाहे खाना पहुंचाने की बात हो, लोगों को काम आने की बात हो। उसके अलावा आज ये जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हैं, अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवाई है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आज लोगों तक करा जा रहा है कि लोग इजीली लोगों को मिल सके और लोग इसका सेवन कर सकें। कितना फायदा लोगों को इसका पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है फरीदाबाद के अंदर? देखिए, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और इस कोरोना से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर ही हम इससे निजात पा सकते हैं। ऐसा हमारी सरकार का और हमारे आयुष मंत्रालय का कहना है। पूर्व मंत्री रहे हैं और लगातार आप जब से इस क्षेत्र में आए हैं, लगातार आपका जो सेवा कार्य है वो चल रहा है, चाहे वो मजदूरों को खाना खिलाना का हो या सूखा राशन वितरित करने का हो। लगातार मुहिम जारी है, आगे भी क्या जारी रहेगी? देखिए, जितना संभव प्रयास है सब लोग करते रहेंगे। खाने के वक्त खाने की बात, चाहे दवाई की ज़रूरत है दवाई की बात, लोगों को घर तक पहुंचाने की बात है, तो जो भी जितना संभव हो सकेगा हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी आपने सुना कि लगातार उनकी मुहिम जारी है और जब तक लोगों की सेवा जारी रहेगी और वो करते रहेंगे, उनकी टीम लगातार इस मामले को लेकर पूरी तरह से संजीदगी दिखा रही है और तमाम जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक कैसे सहायता पहुंचे और उन तक कैसे पहुंचाई जा रही है वो सारा कुछ देख रहे हैं और लगातार उसमें बढ़कर भागीदारी भी कर रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के बयान पर पलटवार किया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मंदिरों को नियमानुसार खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रही है, ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं। उन्होंने दिल्ली का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि अशोक अरोड़ा ने शराब के ठेके खोलने को लेकर बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर सरकार ठेके खोलने की इजाजत दे सकती है तो मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा सकता। कि मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही है और जल्दी हम इसके बारे में निर्णय लेंगे। अब धीरे धीरे अब देखिए, जिसने आरोप लगाना ना जी, वो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाते ही रहेगा। अब हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ही खुल लेंगे। ठीक है, अगर आप मंदिर की बात करें तो उस पर भी विचार करेंगे। तो जिन चीज़ों पे रोक है कि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गड़बड़ है, तो वहाँ हमारा प्रयास है। अब कहने का तो ये कह देंगे कि जहाँ दिल्ली में अभी देखा, जहाँ शराब के वो भी थे, वहाँ भी इसी प्रकार की दिक्कत आई, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ भी समाप्त होगी। तो पर ये कुछ घटनाएं हैं कि एक टाइम, लेकिन आज कहीं भी इस प्रकार का कहीं आपको नज़र नहीं आ गया जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। मंदिर में काफ़ी लोग आते हैं तो उस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी उसके बारे में निर्णय करेंगे कि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी रहे मंदिर में आने में कोई वो नहीं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। तोशाम क्षेत्र में बड़े स्तर पर टमाटर की खेती करने वाले किसान फसल का समुचित भाव न मिलने की वजह से धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में धरने को हटाने के लिए एसडीएम तोशाम संदीप कुमार किसानों के पास पहुंचे और धरना उठाने की अपील की, लेकिन किसानों ने धरने से उठने से मना कर दिया। जानकारी देने कि तोशाम क्षेत्र में करीब 500 एकड़ जमीन पर किसान टमाटर की खेती करते हैं और हर बार इन्हें परंपरागत फसलों के मुकाबले ठीक मुनाफा मिल जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते किसानों की फसल नहीं बिक रही है। किसानों की मांग है कि सरकार को तुरंत ही टमाटर की फसल का मुआवजा देना चाहिए। उधर एसडीएम तोशाम संदीप कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो किसानों की मांग को सरकार तक पहुंचा देंगे। ₹5 इन्होंने निश्चित कर रखा है। ₹5 तो तुड़ाई करके खेत से
पका के फसल तैयार करके वापस बेच करके घर आता है, तो वो भी 5 रुपए में पूरा नहीं होता। बार बार बीबीवाई 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 ऐसे सपने दिखा करके किसान को गुमराह किया जा रहा है। किसानों के पास गया तो मैंने उन सभी की डिमांड के बारे में पूछा, तो उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें प्रति एकड़ सरकार 50 से 60 हज़ार रुपये मुहैया करवाए, और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी बात सरकार तक प्रशासन जल्द से जल्द पहुँचा देगा। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने सरकार को किसानों के साथ भेदभाव करने और शराब तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलीभगत कर शराब माफिया ने करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी की है, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किरण चौधरी ने घोटालेबाजों को बचाने का आरोप भी लगाया। किरण चौधरी ने कहा कि एक तरफ तो टमाटर उत्पादन करने वाले किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, सरकार भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है। उन्होंने किसानों की समस्या जल्द सुलझाने की मांग भी की है। जो हमारे टमाटर तो किसान भाई जो है उसके खाते के अंदर पैसा नहीं पहुंचा है, उसकी बिजाई का सीजन आ गया है और वो उसके समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बिजाई अगले जो है वो किस तरह से करूँगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से करोड़ों रुपए की चपत जो है ये शराब के तस्करों ने जो है राजस्व के तौर पे सरकार को लगाई है, और इसके अंदर बड़े से बड़े लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर जो हो रहा है ये सबको नजर आ रहा है। एक तरफ तो किसान भाई लॉकडाउन के दौरान किसी मजदूर और गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा लगातार लंगर सेवा चला रहे हैं। लगातार 35 दिनों से चल रहे इस लंगर का एक ही मकसद है कि सिरसा में कोई भी जरूरतमंद मुसीबत की घड़ी में भूखा न सोए। सिरसा के वार्ड नंबर 5 में झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने कांडा बंधुओं की ओर से की जा रही समाज सेवा के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा हमारे भले के लिए उन्होंने इतना सोचा, इसके लिए उनका आभार। लोगों ने कहा कि कांडा बंधु इस मुसीबत की घड़ी में हम गरीबों का सहारा बने हैं, उनकी वजह से ही हमारी ये मुश्किल की घड़ी बिना किसी दिक्कत के कट गई। लॉकडाउन को लगे करीब 53 दिन हो गए हैं और इसी के चलते जो लोगों का जीवन था वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें काफ़ी समस्याएं उनको आई। हालांकि जो दैनिक ज़रूरतें थी वो भी नहीं पूरी कर पा रहे थे। ऐसे में सिरसा से विधायक गोपाल कांडा और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा ने एक कदम उठाया। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेकर उन लोगों ने एक लंगर सेवा चलाई, जिसमें सिरसा के हर वार्ड में उनके सेवादार थे जो कि लंगर सेवा लेकर जाते थे और जरूरतमंदों तक वो लंगर पहुंचाया जाता था ताकि उन लोगों तक ज्यादा समस्या ना पहुंचे। आज हम सिरसा के वार्ड नंबर 5 में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे जानेंगे और जो सेवादार हैं हम उनसे भी जानेंगे कि जो कांडा बंधुओं द्वारा ये कदम उठाया गया था, इस कदम को लेकर उनका क्या कहना है। हाँ, तारा बाबा की कुटिया से आ रहे थे, ये 2 भाई दे के जाते थे, हमको डेली लंगर दे जाते थे, सुबह शाम रोज दे के जाते थे। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, हमको रोज लंगर आता था, कोई आटा देने वाला आता था, कोई चीनी पत्ती देने वाला आता था। सहायता बहुत हुई हमारी। हम उसको बोलना चाहेंगे कि मालिक उनकी जिंदगी बनी रहे, उनके कमाई में बहुत है, हमारी दुआ लगे वो ज्यादा बने, मालिक उनको ज्यादा मिले। माता रानी की दुआ से हम ये बोलना चाहेंगे उसको, उसका भला होना माता रानी। हमारे को यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आने दी उन्होंने, कोई टेंशन नहीं आने दी हमको। सारी ऐसा भाई बहुत आता था, सुबह शाम लंगर आता था, सारे सही थे, कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे भाई धन्यवाद जिसका वो देने वाले का, वो 2 भाई दे के जाते थे, सुबह शाम आते थे, इतना बोल सकते धन्यवाद वो देने वाले का, भगवान उनकी कमाई में जाते थे। इस कदम के बारे में जितना कह लो उतनी कम है। बहुत लोगों के पास पैसा है मगर इस घड़ी में जिसने जो इतनी सेवा की है उसका कोई और उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर 24 घंटे जहाँ से भी फोन आता था कि इस जगह पर अभी इतना खाना चाहिए, उसी वक्त पहुँचा था, चाहे कैसे भी पहुँचे। हमारे साथ वार्ड नंबर 5 के कुछ लोग जिन्होंने हमें बताया कि जो कांडा बंधुओं द्वारा ये कदम उठाया गया, लॉकडाउन के समय में उन लोगों को काफी समस्याएं थी, लेकिन
जो कांडा बंधुओं द्वारा लंगर सेवा चलाई गई, उसके चलते इन लोगों के जीवन में जो है जो ये समय था बहुत कठिन था, लेकिन जो लंगर सेवा थी उसके चलते बहुत सरल हो गया। इन लोगों को 2 समय का जो खाना है वो इनको निरंतर मिलता रहा, जिससे लॉकडाउन का समय आसानी से निकल गया। और इन लोगों ने भी पूरा कांडा बंधुओं का धन्यवाद किया है, तहे दिल से धन्यवाद किया है। सिरसा से नैन्सी लोहिया के साथ कैमरामैन गगनदीप, हरियाणा न्यूज। शराब तस्करी मामले में पूर्व विधायक सतविंदर राणा समालखा कोर्ट में पेश हुए। बता दें, करोड़ों रुपए के शराब चोरी मामले में पानीपत के सीआईए टीम ने राजौंद के पूर्व विधायक सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी। फिलहाल सतविंदर राणा को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी पुलिस ने हमारे से सहयोग की जरूरत थी, हमने पूरा सहयोग दिया। न्यायालय अपना काम करेगा और हम इसमें बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं पाक साफ निकलेंगे। जांच अपनी चली हुई है, हमने अब कोर्ट पे पूरा विश्वास है। पूरा न्याय का न्याय होगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। बहादुरगढ़ में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दोनों ही कोरोना वायरस संक्रमित युवक दिल्ली के पुलिस के एक सिपाही के बेटे हैं। 4 मई को दिल्ली पुलिस के सिपाही की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण का पता चला था, जिसके बाद बहादुरगढ़ में रह रहे सिपाही के परिवार के सदस्यों की भी जांच की गई। सिपाही के दोनों बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों युवकों को इलाज के लिए बाड़सा स्थित एम्स पार्ट 2 में भर्ती करवाया है। झज्जर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 91 हो गया है, जिनमें से अकेले बहादुरगढ़ में 80 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। दो केस और पॉजिटिव आज हमारे पास आए हैं और वो दोनों केस और हैं जिनके फादर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और वो कोरोना से पीड़ित होकर के वहाँ एडमिट है। इसकी जानकारी हमें मिलते ही हमने उसके घर के जो सदस्य हैं उन सभी का सैंपल लेकर के भेजा था हमने परसों और उनमें से तो पॉजिटिव है। और एग्रेसिव सैंपलिंग की स्ट्रेटजी है कि हमने बनाई थी कि हम ये देखें कि किस वर्ग में या किस लोकेलिटी के अंदर कोरोना हो सकता है और उसमें हम सफल रहे कि हमने जो शुरुआत में 28 सैंपल भेजे उनमें से सब्जी मंडी का केस हमें मिला है, 2 केस और मिले थे हमारे को। उसके तहत हमने फिर एग्रेसिव सैंपलिंग करके सबसे पहले हमने सब्जी मंडी के आड़ती, उन आड़तियों के कामगार और ट्रांसपोर्ट से जो सामान लेके थे आजादपुर मंडी से लेकर आते हैं उनको कवर किया। तो वो संख्या करीबन हमारी 1000 के आसपास थी, जिसमें बहादुरगढ़ भी शामिल था। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।